अब आपको बताएंगे आटे के हवाले से मिलों का आटा सप्लाई रोकने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पीर के रोज से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि पीर के रोज से आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी। आपको बता रहे हैं मिलों के आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान हुआ है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पीर के रोज से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान। सेक्रेटरी खुराक के नए एसओपीज हम नहीं मानते, ऐसा कहना है फ्लोर मिल्स मालिकान का। हमारे मिल मालिकान को बिला जवाज सजाएं दी जा रही हैं। आपको बताते चलें फ्लोर मिल्स का आटा सप्लाई रोकने का ऐलान सामने आया है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पीर के रोज से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान हुआ है। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि पीर के रोज से हड़ताल करेंगे। आपको बता रहे हैं मिलों का आटा सप्लाई रोकने का ऐलान सामने आया है। वजूहात क्या हैं, सप्लाई क्यों रोकी गई है, बात कर लेते हैं शहराज भट्ट से। शहराज, आगाह कीजिएगा। ये खबरें सामने आ रही थी कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से आटे की सप्लाई जो है उसको बंद करने का ऐलान किया गया। वजूहात क्या हैं और किन वजूहात की बिना पर सप्लाई बंद की जानी थी और इस हवाले से आगे का लाहे अमल क्या होगा, गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ शफीक अंजुम साहब मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि वो अपनी एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ देना चाहेंगे। थोड़ा सा बताइएगा, क्या कहेंगे इस वक्त जो फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है और सप्लाई जो आटे की बंद की जानी थी उसकी वजूहात क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारे पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन का मौक़िफ़ है कि हम मंगल से आटे की सप्लाई नहीं देंगे, मंडे को हम गंदम की वाशिंग नहीं करेंगे। फैसलाबाद फ्लोर मिल एसोसिएशन का भी यही मौक़िफ़ है। मज़ीद हमने कल 1 बजे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर में एसोसिएशन का अजलास बुलाया है। मज़ीद उस पर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा मौक़िफ़ वही है जो हमारी मदर एसोसिएशन का मौक़िफ़ है। और इसकी वजह क्या है? वो वजह यही है कि जो एसओपी हमारे और महकमा खुराक के दरमियान तय हैं उन पे अमल दरामद नहीं किया जा रहा। फ़र्द वाहद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक मिलों के साथ ज़्यादती कर रहा है, जिसको सेक्रेटरी फूड कहते हैं, और वो अपनी मर्ज़ी कर रहा है। जो एक एसओपी तय हैं उनके मुताबिक काम नहीं कर रहा। हमारा मुतालबा यही है कि उस एसओपी के मुताबिक सिस्टम को चलाया जाए। ठीक है, उस एसओपी के मुताबिक सिस्टम को चलाया जाए जिस एसओपी के तहत ऑलरेडी कारोबार चल रहे थे। अगर तो इनके मौक़िफ़ और इनके मुतालबात मंजूर नहीं होते हैं तो फिर हड़ताल जारी रखने का और सप्लाई को बंद करने का इख्तियार जो है फ्लोर मिल्स एसोसिएशन रखती है और इसी हवाले से मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। बहरहाल इस वक्त कॉर्नर मीटिंग्स जारी हैं और देखना यह है कि कल जो स्मॉल ट्रेडर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो इजलास होगा उसमें क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा और उस मौक़िफ़ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आगे बहुत आटे की शुक्रिया शहराज अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे ऐलान के हवाले से मिलों का आटा सप्लाई रोकने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का पीर के रोज से आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं कि पीर के रोज से आटे की सप्लाई मुकम्मल तौर पर रोक दी जाएगी। मिलों के आटे की सप्लाई रोकने का ऐलान कर दिया गया है। आपको बताएं जंग में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से 14 फरवरी से पिसाई का अमल मुकम्मल रोकने का फैसला कर लिया गया है। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से 14 फरवरी से पिसाई का अमल मुकम्मल रोकने का फैसला किया गया है। इस पिसाई का अमल रोकने से सरकारी आटा जो मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट्स के ऊपर जो जाता है उसकी सप्लाई का अमल शदीद हद तक मुतासर होने का अंदेशा है। इस हवाले से जो है महकमा खुराक की रिपोर्ट के मुताबिक करीबन रोजाना की बुनियाद पर 10,000 से जायद बैग जो हैं वो मुख्तलिफ सेल्स पॉइंट्स के ऊपर फराहम किए जाते हैं। 30 के करीब सेल्स पॉइंट हैं जो शहर के अंदर बनाए गए हैं। तहम अगर ये फ्लोर मिल्स की जानिब से पिसाई का अमल रोका जाता है तो इन 30 के करीब जो है सेल्स पॉइंट से जो है वो महकमा जो सरकारी आटे की फराहमी है वो उसका निज़ाम बिल्कुल मुअत्तल हो जाएगा। इस सूरत हाल में जो है फ्लोर मिल एसोसिएशन की जानिब से मंगल के रोज से पिसाई का अमल रोकने के जो है फैसला किया गया और इस हवाले से जो है वो तमाम तर पंजाब फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से यकीनी तौर पर ये मुतहिदा तौर पर एक एलानिया जारी किया गया था जिसके मुताबिक जो है हड़ताल करने का ऐलान किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के हवाले से
जिसके बायस जो है वो तमाम फ्लोर मिल एसोसिएशन ने हड़ताल करने का फैसला अच्छा वैसे ये भी बताइएगा कि महकमा खुराक की जानिब से आटे की बिला तातुल फ्राहमी करने की यकीन दहानी करवाई गई है, लेकिन फ्लोर मिल्स मालिकान की जानिब से इतवार के रोज ही स्टॉक भिजवा दिया गया है और हड़ताल की कॉल फ्लोर मिल्स मालिकान दे चुके हैं। इस हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल, महकमा खुराक ने भी हड़ताल के पेश नज़र इतवार के रोज भी मार्केट में स्टॉक भिजवा दिया है। इस हवाले से जो महकमा खुराक के डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जो एजाज दयाल, उनका कहना है कि मार्केट में आटे का स्टॉक मौजूद है। इतवार के रोज जो आटा है वो भी मार्केट के अंदर भिजवाया गया है, जबकि सोमवार की दिन भी जो है वो मार्केट के अंदर आटा भिजवाया जाएगा, ताकि किसी भी हड़ताल की सूरत में जो है वो मार्केट के अंदर जो सरकारी आटे की फराहमी है उसका निज़ाम मुतासर ना हो सके। इस वजह से DFC एजाज दयाल का कहना है कि महकमे की जानिब से एक रोज एडवांस में कोटा जो है मार्केट को फराहम किया जा रहा है। शहरियों को बिला तातुल आटे की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। फ्लोर मिल एसोसिएशन की हड़ताल को नाकाम बनाने के लिए महकमा खुराक की जानिब से पॉलिसी जो है वो तैयार की गई है और उम्मीद का इजहार किया गया, यकीन दहानी करवाई गई है शहरियों को कि उनको बिला तातुल आटे की फराहमी मुमकिन हो पाएगी। तहम अगर ये हड़ताल जो है ये तवील दौरानिए के लिए जारी रहती है तो यकीनी तौर पर जो है महकमा खुराक को भी इस हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जबकि शहरियों तक भी आटे की रसाई का अमल जो है वो तातुल का शिकार होने का अंदेशा है। जी ओवैस खान अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताएं जर्द कंगी ने गंदम के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। चेन्योट में गंदम के फसल पर जर्द कंगी का हमला हुआ है। जर्द कुंगी ने गंदम के काश्तकारों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। मौजा माहते में गंदम की फसल पर जर्द कुंगी ने हमला कर दिया। जर्द कुंगी के हमले के पेश नजर गंदम की फी एकड़ पैदावार मुतासर होने का खदशा पैदा हो गया। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में 2,47,000 एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई। ज़राई माहिरीन ने मौजूदा मौसम को गंदम की बीमारी जर्द कुंगी के हमला के लिए साजगार करार दे दिया। माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में जर्द कुंगी 3 तरह से फैलती है। मौसम सरमा में बारिशें इस बीमारी को फैलाने का मौजब बनती हैं। पत्तों पर जर्दनुमा पाउडर पौधे में खुराक बनाने के अमल में रुकावट बनता है। किसानों ने कहा इस बीमारी के हमले से गंदम की फसल का नुकसान हो रहा है। गंदम साडी दा बहुत नुकसान होया, जर्द कुंगी ने हमला कर दिता है ते ऐसी चाहते हैं कि महकमा ज़राअत वाले साडी कोई हेल्प करें। साल पूरे की मेहनत साडी जाया हो रही है। ज़राई माहिरीन का कहना था गंदम की फसल को इंतहाई निगहदाश्त की जरूरत है। काश्तकार फसल को बीमारी से बचाने के लिए वक्फे वक्फे से फसल का मुआयना करें। जहां हमला हो सिर्फ उसी जगह पर फफूंदी को स्प्रे करें। कैमरामैन अलीजेब चौहान के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आपको बताएं पाकिस्तान में कपास की पैदावार खतरनाक हद तक गिर गई है। रवा बरस निफ्स हद भी हासिल न किया जा सका। काटन बेल्स 80 लाख के बजाय 39 लाख तक रह गईं। अगला बर्स टेक्सटाइल के लिए मुश्किल तरीन होने के खदशात पैदा हो गए हैं। सदर कॉटन वेस्ट एसोसिएशन रेहान इकबाल कंबो का कहना था कि इस वक्त कारोबार में मसाइल का सामना है। कपास की पैदावार में कमी की वजह से जरूरत की कॉटन भी दरामद करनी पड़ेगी या फिर कॉटन की बजाय पॉलिस्टर से काम चलाना पड़ेगा। कॉटन की ज़रूरत तो खैर इंटरनेशनल बाहर से इंपोर्ट करके ही पूरी हो सकती है, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट ने एलसियाँ आपको पता ही है बंद की हुई हैं, तो वो भी नहीं पूरी, आधी से ज़्यादा मिले तो वैसे ही बंद हो चुकी हैं कॉटन की शॉर्टेज की वजह से, रॉ मटीरियल की वजह से। कॉटन के शोबा से वाबस्ता कारोबारी अफराद का कहना है कि सनती शोबा पहले ही पैदावारी लागत की वजह से मुश्किलात का शिकार है। इसका हल नहीं निकल रहा। सैलाब की वजह से भी काश्त मुतासर हुई है। इसके अलावा जमींदारों की तवज्जो कपास की बजाय दूसरी फसलों की जानिब है, क्योंकि कमाद और दूसरी फसलें ज्यादा मुनाफा बख्श हैं। पॉलिस्टर फाइबर वो ज़्यादा यूज़ कर, मिलें ज़्यादा पॉलिस्टर फाइबर पे चली गई हैं, उसका भी है। फिर इसकी हम जो स्पिनिंग मिलों से वेस्ट निकलती है उसको रीयूज़ करके दोबारा वो भी काफ़ी मिलें इस्तेमाल कर रही हैं। तो इस तरह लगभग करके पूरी शॉर्टेज को पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सनतकारों का कहना है कि कपास की पैदावार बेहतर बनाने के लिए किसानों को पुरकशिश मराद देकर कपास की काश्त की जानिब राग़िब करना बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। विटामिन सी से भरपूर किन्नू और माल्टे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत किन्नू और माल्टों से रेडियां लदी पड़ी हैं। बेहतरीन क्वालिटी के किन्नू की कीमत 400 से 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई है। शहरियों का कहना है कि धूप में बैठकर किन्नू खाने का मजा ही अलग है, लेकिन नरखों में बेतहाशा इजाफा सख्त से बाहर है। विटामिन सी से भरपूर किन्नू और माल्टे शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। खूबसूरत किन्नू और माल्टों से रेडियां लदी पड़ी हैं, लेकिन आला क्वालिटी के किन्नू की कीमत 400 से 450 रुपए फी दर्जन तक पहुंच गई है। देखिए जी, इस मौसम में किन्नू खाने का अपने मज़ा है, लेकिन जो किन्नू जो अच्छे हैं वो तकरीबन 400-450 रुपये दर्जन में दे रहे हैं। जो हल्के किन्नू हैं वो 150-200 में दे रहे हैं, लेकिन उनके जायके में फ़र्क है। जो सस्ते हैं वो उसका गला ख़राब हो जाता है उससे। इसलिए जो मौसम के लिहाज से फल होता है वो कम रेट में होना चाहिए ताकि हर बंदा इससे लुत्फ़अंदोज़ हो सके।
शहरियों का कहना है कि सर्दी में कमी हो गई है, धूप में बैठकर किन्नू खाने का मजा ही अलग है। नरखों में बेतहाशा इजाफा सख्त से बाहर है। मौसमी फलों से लुत्फानंदोज होना भी आम आदमी के बस की बात नहीं रही। हुकूमत को चाहिए मौसमी फलों की कीमतों की तरफ तवज्जो दे ताकि आम आदमी भी मौसमी नेमतों से लुत्फ अंदोज हो सके। कैमरामैन अकील निकाश के साथ खिलजा लियाकत, सिटी 41, फैसलाबाद। महंगाई से तालीम की शमा भी बुझने लगी। किताबें, कॉपियां, पेंसिल और दीगर अशिया की कीमतों में 30% से जायद इजाफा हो गया। वालिदैन के लिए बच्चों की तालीम जारी रखना मुश्किल हो गया। तालीम पर भी महंगाई के बाद 150 वाली किताब 300, 50 वाला रजिस्टर 100 रुपए, कच्ची पेंसिल 15 रुपए की हो गई। शहरियों का कहना है कि अशिया की कीमतों में 30% इजाफा कर दिया गया है। रोटी पूरी नहीं हो रही, बच्चों की तालीम कैसे जारी रखें। पॉइंटर लगा लें वो 30 का है, रद्दी जो 400 रुपए किलो है, वालिदैन के लिए मुश्किलात हैं। किताबों के रेट है, जो ये 150 की किताब है उसका 350 400 किताब का रेट है। जो आजकल मॉडल पेपर जो बच्चे लेते हैं इम्तहान की तैयारी के लिए, उनकी कीमतें बेइंतहा इजाफा 500 तक मॉडल पेपर जा रहा है। जहां किताबें, मॉडल पेपर्स, पेंसिल और दीगर अशिया महंगी हुई, वहीं स्कूल बैग की कीमतें भी 2 गुना हो गईं। दुकानदारों का कहना है मटेरियल का ना मिलना और महंगाई से कीमतों में इजाफा हुआ है। लोग बैग खरीदने आते हैं, सिर्फ रेट पता करके चले जाते हैं। लोग कहते हैं ये बैग पहले आप हमें 200 का दे रहे थे, अब आप 400 का दे रहे हैं। उन्हें बताते हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा है, हमारे मटेरियल के रेट बहुत ज्यादा हो गए हैं। जैसा कि आपको पहले पता था, ये वाला बैग हम पहले 200 का सेल करते थे, अब यही बैग 400 का हो गया है। तालीम याफ्ता कौमें ही तरक्की की मनाजिल तय करती हैं, मगर महंगाई ने कौम से रोटी के साथ साथ किताब भी छीनना शुरू कर दी है। कैमरामैन शाहिद नईम के साथ वकास जमील, सिटी 41, समंदरी। जंग की मरकजी शाहराहों पर सफाई मुहिम तेजी से जारी है। चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी आदिल रांझा की जानिब से जारी सफाई मुहिम का जायजा लिया गया। सफाई मुहिम को कामयाब बनाने के लिए तमाम तर स्टाफ और मशीनरी को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत की गई। मरहला वार शहर में सॉलिड वेस्ट के खात्मे की यकीन दहानी भी करवा दी गई। बात कर लेते हैं अवैस खान से। अवैस, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल जंग में डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जो है म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से सफाई मुहिम का सिलसिला वो जारी है। इस हवाले से COMC जो है आदिल रांझा, उनकी जानिब से दौरा भी किया गया। COMC मेरे साथ मौजूद भी, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, सफाई मुहिम जारी है, इस हवाले से क्या इकदाम की मुमकिन किए जा रहे हैं, सूरत हाल? जी बिल्कुल, ये डिप्टी कमिश्नर साहब की हमें इंस्ट्रक्शंस हैं और वो खुद इसकी सुपरविजन भी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब ने खुद भी सुबह भी यहाँ पे दौरा किया था और वो कंटिन्यूसली इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो उसका इस सारी मुहिम का एक ही मकसद है कि जंग को जो भी यहाँ पे हमारे सॉलिड वेस्ट है और इनसे पाक किया जाए। तो उस सिलसिले में ये कंबाइंड मुहिम है जिसमें CO डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी हमारे साथ हैं, MC का सारा अमला आप देख रहे हैं यहाँ पे फील्ड में मौजूद है। तो इंशाल्लाह इस पर भरपूर ये कोशिश की जा रही है कि मैक्सिमम जो यहाँ पे रिलीफ है वो लोगों को मिले और जंग को जो है वो साफ और जो बिल्कुल शफाफ किया जा सके। बताइएगा, सैनिटरी वर्कर्स का भी जो गुज़श्ता मीटिंग के अंदर जो है मसला सामने आया था, इस हवाले से इसको कैटर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर साहब इसको पर्सनली तौर पे देख रहे हैं। तो उनके बिल्कुल ये नोटिस में है कि यहाँ पे जो हमारी पॉपुलेशन है और जितना शहर एक्सपेंड कर चुका है, तो वहाँ पे जो हमारे मसाइल तो हैं, बिल्कुल सैनिटरी वर्कर्स की तादाद जो है वो बहुत कम है। तो उस सिलसिले में डी साहब कोशिशें कर रहे हैं कि तो इंशाल्लाह वो हमें पूरी उम्मीद है कि इस सिलसिले में वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रब्ता कर रहे हैं। तो हमें कोई वहाँ से कुछ खसूसी इसमें लोग जो हैं वो उसकी परमिशन मिलेगी और ताकि इस मुहिम को और ज़ोरों शोर से जंग के बाकी तमाम इलाकों में इसका दायरा कार बढ़ाया जा सके। सफाई मुहिम का सिलसिला जारी है और इस हवाले से तमाम तर अमले को फील्ड में रहने की हिदायत जारी की गई है। तमाम तर म्यूनसिपल कमेटी की मशीनरी भी यहाँ पे मौजूद है और इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर की जानिब से बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में ज़िमनी इंतखाबात में उम्मीदवारों की अदम दिलचस्पी। अभी तक किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। 14 फरवरी कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी रोज होगा। अब्दुल रहमान से बात करेंगे, बताइएगा। पर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तो बदकिस्मती से अभी तक ये उम्मीदवारों की दिलचस्पी इसमें नहीं आ सकी और उम्मीदवारों की जानब से अभी तक एक भी कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाया गया। 10 तारीख का प्रोसीजर शुरू है, 14 तारीख आखिरी है। अभी तक जमातें फैसला नहीं कर पा रही PDM में कि यहाँ पर मुकाबले में हिस्सा लेना है या नहीं। दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की जानब से भी अभी तक कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए गए। फैसलाबाद में 2 हल्के मौजूद हैं, NA 107 और NA 109 पर, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने हैं और बाकी जो हल्के थे वो अदालत की जानब से उन पर इंतखाब रोक दिया गया था। वाज़ेह है कि यहाँ पर अभी तक
कोई एक उम्मीदवार भी अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवा सका। कल और परसों 2 दिनों में तवक्को है, स्पेशली ट्यूसडे 14 फरवरी को, कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ताहम इसमें जो लोगों की अदम दिलचस्पी का रवैया अभी भी बरकरार है, अदालती फैसला हो गया या उसके अलावा जो पार्टी पॉलिसीज़ है उसके अकॉर्डिंग अभी तक उम्मीदवार फैसला नहीं कर पा रहे कि इंतखाबात में जाना है या नहीं जाना। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट करने के लिए। चिन्यूट में कायम मुकाम डिविजनल सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सैयद अनायत अली शाह की ज़ेर सदारत पार्टी का इजलास। डिविजनल भर से जिला सदर और जनरल सेक्रेटरी समेत पार्टी कारकुनान की शिरकत हुई है। बात कर लेते हैं बाबर मुनीर से। बाबर, अपडेट कीजिएगा। पीपल्स पार्टी के डिवीजनल कायम मुकाम प्रेसिडेंट सैयद अनायत अली शाह की ज़ेर सदारत उन्हीं की रहायशगाह पर एक इजलास हुआ है, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न के दीगर अजला के जो ज़िले सदूर हैं, ज़िले जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने शिरकत की है, जहाँ पर आने वाले जो ज़िमनी इलेक्शन है उसकी सूरत हाल और जो पार्टी है उसको कैसे मुतहर्रक करना है उस पर जो है वो गुफ्तगू की गई है। इसी सिलसिले में कायम मुकाम डिवीजनल प्रेसिडेंट सैयद अनायत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, जमहूरियत ज़ाहिर है पार्टी है तो उसमें इख्तलाफात भी होते हैं, जिस तरह आपने आज पार्टी वर्कर जो थे उनकी बातें सुनी, अहदेदारों के भी कुछ इख्तलाफ थे, तो पार्टी को किस तरह मज़ीद मुनज़्ज़म करने जा रहे हैं, किस तरह मुतहर्रक करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे डिवीज़न फैसलाबाद का जो इजलास हुआ है उसकी गर्दोगर्द सिर्फ यही थी कि हमने इस ज़िमनी इलेक्शन में और पंजाब के इलेक्शन में और जनरल इलेक्शन में हमने कैसे जाना है, और हमारे जो डिवीज़न फैसलाबाद के जो ज़िले सदर हैं और सेक्रेटरीज़ हैं वो तशरीफ़ लाएँ। बड़ी खुल के बात हुई है, मेरिट्स और डी मेरिट्स सब को चेक किया गया है। इंशाल्लाह ये हम इन इलेक्शन में वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भरपूर हिस्सा लेगी, और हम ये फ़ैसला कर चुके हैं, हमारी पार्टी हमारे लीडर फ़ैसला कर चुके हैं कि हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, चाहे कोई जमात हिस्सा ले या ना ले, PDM ले या ना ले, हम पीपल्स पार्टी वाले इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपने कैंडिडेट्स देंगे। उसी सिलसिले में जो फैसलाबाद के 107 और 109 के जो हल्के खाली हुए हैं नेशनल असम्बली के, उनका इलेक्शन होने जा रहा है, उनके नॉमिनेशन पेपर्स जमा होने जा रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज मीटिंग थी और इंशाल्लाह आज हम फैसला करेंगे कि हमारे कौन कौन से कैंडिडेट वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह भरपूर इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और आज ये भी डिस्कस हुआ है कि हमारी पार्टी ने घर घर जाकर लोगों को ये वाज़े करना है कि पीपल्स पार्टी ने लोगों की खिदमत की है, लोगों के लिए अपनी जानें ज़ाया की हैं, अपनी जानें दी हैं। तो हमारी जो इस वक्त जनरेशन है वो उसको गलत गाइड किया जा रहा है, झूठ बोल के, झूठे प्रोपेगेंडा के पीछे लगाया जा रहा है। तो इसका भी हम सद्जवाब करेंगे और लोगों को बताएंगे कि असल पार्टी जो है, जो असल रूह है सियासत की, वो किधर है, और आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसने हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो थे पिछले, उसने 3 साल हुकूमत की है, तो उसने बहुत ही मुल्क को पीछे लेकर चला गया है मेरे ख्याल में। और मेरे ख्याल में उसने सियासत तो की नहीं है, वो तो ये चाहता रहा है कि जो अगर मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मुल्क है, मैं वज़ीर आज़म हूँ तो सियासत है, मैं वज़ीर आज़म हूँ तो असम्बली है, जिसका उसने सबूत भी दिया है कि उसको वज़ीर आज़म शिप से जब वो अपने एतमाद खो बैठा और उसको वज़ीर आज़म से हट गया, तो उसने एक दिन ज़ाया किए बगैर कोशिश की कि अब असम्बलियाँ टूट जाएँ, अब इलेक्शन नए हो जाएँ, पता नहीं उसके में क्या खबर था। और मैं सबसे ज़्यादा मुझे हैरानगी इस बात पे है कि कोई वजह होती है असम्बली को डिज़ाल्व करने की, ठीक है अख्तियार है वज़ीर आला का डिज़ाल्व कर दे, लेकिन उसकी कोई वजह होती है असम्बली को डिज़ाल्व करने की। तो ये KPK में 2/3 अक्सरियत पे असम्बली बैठी थी, उसने सिर्फ अपनी पसंद नापसंद पे असम्बली को डिज़ाल्व किया है। ये जमहूरियत के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है, हमारे मुआशरे के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है, और हमारे सियासत के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है कि ऐसे बंदे की सियासत में कोई जगह नहीं है। बिल्कुल जी, डिवीजनल प्रेसिडेंट और दीगर जो ज़िली ओहदेदारान हैं उनकी जानिब से भी इस बात का इयादा किया गया है कि पाकिस्तान पीपल्स बाबर पार्टी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट की जानिब से 1300 अफराद में राशन और कपड़े तकसीम, मुस्तहिक खानदानों और खवातीन की बड़ी तादाद में शिरकत हुई। बात करेंगे मरियम रजा से। मरियम, अपडेट कीजिएगा।
سیلانی ویلفیئر کی جانب سے 1300 مستحق افراد کے اندر جو ہے یہاں پر کپڑے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے راشن کی تقسیم کی جو ہے آج ایونٹ کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت یہاں کی ایونٹ موجود ہیں, کفالت کی انچارج موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. میم بتائیے گا کہ سالانہ اس طرح سے جو ہے لوگوں کو دینا مستحق افراد کو, جہاں ہمارے ملک میں اتنی پریشانیاں ہیں, مہنگائی بہت بڑھ چکی ہے, کیا کہیں گی کہ کتنا اہم ہے یہ؟ السلام علیکم. جب مہنگائی بڑھ گئی نا تبھی زیادہ اہم ہے نا یہ. ویسے تو ہم ایڈوپ کرتے ہی ہیں, لیکن ابھی جو حالات ہو گئے ہیں اس میں تو آپ دیکھیں آئے دن یا تو خودکشی کے کیس آ رہے ہیں. یہ تو وہ ہیں جو آدمی ہیں, جو کرے, جن کے سر پہ آدمی نہیں وہ کہاں جائیں گے. تو ماشاءاللہ یہ سلسلہ تو کافی ٹائم سے چل رہا ہے, تو ہم ان کو ایڈوپ کر لیتے ہیں. یہ فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں اپلیکیشن لے کے, پھر ان کے گھر انکوائری ہوتی ہے, باقاعدہ ان کے گھر پہ لیڈیز کے گھر لیڈیز ہی ٹیم جاتی ہے. یہ بلا معاوضہ ہے, اس میں کسی قسم کا 1 روپیہ بھی کسی سے نہیں لیا جاتا. تو لیڈیز ٹیم انکوائری کرتی ہے, ان کی پردے میں رہ کے انکوائری کرتے ہیں تاکہ ان کی عزت بھی مجروح نہ ہو. تو پھر ان کو ہم جو اس میں جائز ہیں, حقدار ہیں, جو مانگنے والے ہیں وہ اس کیٹیگری میں کبھی بھی نہیں آتے, صرف وائٹ کالر آتے ہیں. ان کو ہم اپنے پاس مطلب اپنے فائل میں لے لیتے ہیں, اڈاپٹ کر لیتے ہیں. ان کا منتھلی راشن ہوتا ہے, جس کو جتنی ضرورت, کسی کے بچے معذور ہیں تو پیسے بھی دیتے ہیں, کچھ کرائے میں بھی مدد کی جاتی ہے, اور ان کو گرمی سردیوں کے کپڑے, اور جو ان کے مطلب پورا سال جو ایونٹ چلتے رہے ان کے ساتھ ان کے ہیلپ کی جاتی ہے. باقی جب یہ آتی ہیں تو ان کے ساتھ کھانا وانا کھلایا جاتا ہے. ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے, مہینے میں 1 بار ہم ان کو بلاتے ہیں, ان کو راشن دیتے ہیں. سیلانی ویلفیئر کی جانب سے ایک بہترین کاوش جو ہے وہ کی جا رہی ہے, جس کے اندر مستحق افراد کو جو ہے وہ راشن کے ساتھ ساتھ کپڑے جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں. ہمارے ساتھ رائق بال صاحب موجود ہے. سر بتائیے گا کہ یہ کوشش کتنی ضروری ہے اس معاشرے میں جہاں پر مہنگائی جو ہے وہ بھی سر اٹھا رہی ہے, اس کے ساتھ ہمارے مستحق افراد جن کی بازو پکڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, آپ کو پتہ ہے یہ ملک کے حالات کیسے ہیں. اب تو جو سفید پوش طبقہ تھا وہ بھی پس گیا, اچھا خاصا پس گیا ہے. تو اب تو یعنی کہ گھر چلانا بڑا مشکل ہو گیا. اور میں تو یہ سلام پیش کرتا ہوں سیلانی کو اور ان کے جو فاؤنڈر ہیں ان کو, کہ جو اس گئے گزرے ہوئے وقت میں بھی یعنی کہ ہاتھ تھامے ہوئے. اور یہاں پہ دیکھیں آج یہاں پہ آپ تشریف لائی ہیں, تو یہاں پہ جو بیوہ ہیں جن کا کوئی سر پہ نہیں ہے, یا ڈائیورسڈ خواتین ہیں, یا جن کے گھر میں معذور افراد ہیں, ان کے لیے یہ کھانے کا بھی یہاں پہ بندوبست کیا گیا ہے. آتے ان کو کھانا ملتا ہے, پھر ان کے بعد راشن دیا گیا ہے. یہ مہینے کے بعد دوبارہ سے پھر روٹیشن آئے گی, ان کو راشن دیا جائے گا پورے مہینے کا. اور اسی طرح سے بچوں کے کپڑوں کا بھی اہتمام کیا گیا, کیونکہ عید آنے والی ہے, 2 ماہ پہلے ہی انہوں نے بندوبست کر دیا ہے. یہ بہت بڑی یعنی کہ کہہ لیں کہ کار خیر ہے, جو اس معاشرے کو یعنی کہ برائی سے بچائے گی, خواتین کو جو ہے اپنے کام تک محدود رکھے گی. بہت شکریہ عمیر اپڈیٹ کرنے کے لیے. سمندری میں 23ویں آل پاکستان ڈون باسکو فٹ بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. ٹورنامنٹ کا انعقاد خوشپور کی مسیحی برادری کی جانب سے کیا گیا. بات کر لیتے ہیں وقاص جمیل سے. وقاص اپڈیٹ کیجیے گا. سمندری کے نواحی چاک خوشپور میں 23واں ڈان باسکو فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. شہباز بھٹی اسٹیڈیم ہے جہاں پر آج افتتاحی تقریب جو ہے منعقد کی گئی, جس میں بچوں نے جو ہے ٹیبلو بھی پیش کیے ہیں, ملی نغمے ترانے بھی جو ہے پیش کیے گئے ہیں. منتظمین ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں. فادر کیا میسیج دیں گے اس حوالے سے, کیا مقاصد ہے منعقد کا؟ میں پاکستان کو ایک سر بلند ملک دیکھنا چاہتا ہوں. میں اپنے تمام سیاستدانوں سے سخت مایوس ہوں کہ وہ تیتر و بٹیر کی لڑائی کے ذریعے پاکستان کو جھگڑوں میں مبتلا کر رہے ہیں. ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جو روشن خیال ہو, جو پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو, اور جہاں نوجوانوں کو یہ تعلیم دی جائے کہ وہ سب مل جل کر پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کریں. بالکل جی, یہ فادر بتائیے گا آپ کیا میسیج دیں گے اس وقت؟ مجھے یہ خوشی ہے کہ کھلاڑی جو ہیں وہ اپنے اپنی قوم, اپنے اپنے ملک کے لیے سفیر کا کام سر انجام دیتے ہیں. اور یہ فٹ بال ٹورنامنٹ تمام قوموں کے لیے ہم آہنگی, محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرے گا. جہاں مختلف پاکستان کے حصوں سے کھلاڑی آئیں گے, نہ صرف وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے بلکہ ایک اچھی فضا میں وہ ایک اچھا ٹورنامنٹ جو ہے کھیل کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان میں وہ نہ صرف انتشار کو دیکھنا بہت چاہتے شکریہ وقاص اپڈیٹ کرنے کے لیے.